स्टूडेंट्स, अब आज हम देखेंगे क्लास 9th के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको समझेंगे और उनको पढ़ेंगे। अब जैसे हमारा जो लेसन का नाम है उसका नाम है द फन दे हैड, जिसे आइजैक एसिमोव ने लिखा है। तो पहले चैप्टर में बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे बोला गया, हाउ ओल्ड मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने साल के थे? तो मार्जी इज 11, मार्जी 11 साल की थी, वाइल जबकि टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। और जबकि जो हमारा वो था टॉमी 13 साल का था। मार्जी कितने साल की थी? 11 साल की थी, जबकि टॉमी 13 साल का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्जी रोट, मार्जी ने लिखा था इन हर डायरी, अपनी डायरी में, टुडे आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को क्या मिली है? एक वास्तविक किताब मिली है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? मार्जी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिली है। जो रियल बुक है वो किसको मिली है? टॉमी को। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज, मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज। मार्जी ने जब उसे पाया तो स्ट्रेंज मतलब एकदम अचंभा था। दैट द वर्ड प्रिंटेड ऑन ए बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग the way did on a screen. She also find it odd at that word on a page always remained the same at the first time. क्या उसने देखा? मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज, उसे मतलब एकदम अचंभा लगा। दैट की द वर्ड प्रिंटेड ऑन ए बुक, की जो उस पे किताब के ऊपर शब्द छपे हुए थे। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, मतलब वो वहीं पर स्थिर थे। मूविंग द वे डिड ऑन ए स्क्रीन, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्षर चलते रहते उस तरह से नहीं था। उसकी बुक में जो थे वो एक जगह पर स्थिर अक्षर थे। द वे डिड ऑन ए स्क्रीन, जैसे कि एक स्क्रीन पर होता है। सी आल्सो फाइंड इट एट दैट द वर्ड, सी आल्सो उसने ये भी पाया, सी आल्सो फाइंड इट और उसने ये भी पाया, एट दैट द वर्ड ऑन ए पेज ऑलवेज रिमेंड, कि एक पेज पर हमेशा के लिए वो अक्षर जो थे वो रुके हुए थे। द सेम एट द फर्स्ट टाइम, जैसे वो पहले थे वैसे आज भी हैं। दे वेयर रोड बिसाइड द इंडिया, भारत के अलावा, दैट सम वन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्जी। भारत के अलावा दैट सम वन वुड राइट अ बुक, किसी ने और भी लिखा होगा किताब के बारे में, अबाउट स्कूल, कि उस किताब में लिखा था स्कूल के बारे में। वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्जी, जो मार्जी के लिए एकदम अलग बात थी। राइट अ बुक मतलब उसने जब वो किताब पाई तो उस समय वो कंप्यूटर पे पढ़ती थी या कंप्यूटर के हिसाब से स्क्रीन से देखती थी, तो उसे एकदम अचंभा हुआ कि इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो एक ही स्थान पर, एक ही जगह, जो उसे हमेशा से उसी स्थान पर थे। और उसने भी, उसके अलावा उसने ये भी देखा द इंडिया, दैट सम वन वुड राइट, कि इंडिया, दैट समवन वुड राइट, किसी ने लिखा है, अ बुक अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्जी, और वहाँ पर जो स्कूल के बारे में जिसके बारे में लिखा हुआ था वो भी एक अजनबी बात थी मार्जी के लिए। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक, आप टेलीबुक के बारे में क्या सोचते हैं? टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अ टेलीबुक इज़ अ बुक, टेलीबुक भी एक किताब है, दैट कैन बी रॉड ऑन स्क्रीन, वर्ड मूव ऑन द स्क्रीन फॉर द रीडर्स टू रोड।
व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक? आप टेली बुक के बारे में क्या जानते हैं? अ टेली बुक इज़ अ बुक। टेली बुक भी एक किताब है। टेली बुक एक किताब है। दैट कैन बी रोड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर चलती। वर्ड मूव ऑन द स्क्रीन, जिसके अक्षर स्क्रीन पर चला करते। फॉर द रीडर्स टू रोड, मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनके सामने वो बराबर अक्षर क्या होते हैं, चला करते हैं। वेयर वाज मार्जीज स्कूल? मार्जीज स्कूल। डिड सी हैव एनी क्लासमेटर? मार्जीज स्कूल वाज इन हर होम। मार्जी का स्कूल उसके घर में था। इट से राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। नो, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेटर। मतलब उसके पास क्या था कि उसका जो घर था, स्कूल था, वो घर में कमरे में ही था, उसके बेडरूम में था। और सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेटर, और उसके पास कोई भी प्रकार का क्लासमेटर नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन सा विषय मार्जी और टॉमी सीख रहे थे? मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। मार्जी टॉमी सीख रहे थे, क्या सीखते थे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। मार्जी और टॉमी भूगोल, इतिहास और अंकगणित सीखते थे। आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा।